नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। आज सावन का दूसरा सोमवार है और देश भर में सावन के आज दूसरे सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। धार्मिक स्थलों पर सभी भक्त अपनी मनोकामना को लेकर पूजा अर्चना करने के लिए शिवालय पहुंच रहे हैं और प्रमुख मंदिरों में महादेव का श्रृंगार भी किया जा रहा है। शहरों में सुबह से ही शिवालयों में शिव के नाम की गूंज सुनाई दे रही है और शहर से लेकर गांव तक सभी प्रमुख मंदिरों पर भक्त शिव जी के जलाभिषेक कर रहे हैं और पूजा अर्चना श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर मंदिरों में शिव के नाम की गूंज है और गूंज के साथ शिव जी का जलाभिषेक किया जा रहा है। वहीं पवित्र सावन के माह के दूसरे सोमवार को लेकर महाकालेश्वर मंदिर में भी जलाभिषेक किया गया। 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें से दिल्ली, मुंबई, उज्जैन, प्रयागराज, ग्वालियर और देवघर, अलग अलग जगह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। दिल्ली में आप देख सकते हैं दिल्ली की तस्वीर, जहां पर भगवान का जलाभिषेक किया जा रहा है और दूसरी तस्वीर मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। उज्जैन में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आई हैं, जहां पर आम लोगों से लेकर तमाम वो सेलिब्रिटी भी पहुंचे हुए हैं और जो भगवान शंकर के शिव के जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। चौथी तस्वीर आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं, संगम नगरी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि भक्तों की भारी भीड़, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता है। सेम तस्वीर ग्वालियर से भी निकल कर आई है, जहां पर भक्त जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई बाबा से मिलना चाहता है और यही बड़ी वजह है कि मंदिरों के बाहर भारी भीड़ देखी जा रही है। देवघर, उज्जैन, देवघर से भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, झारखंड के देवघर से, जहां पर भारी भीड़ देखी जा रही है और भक्तों की भारी भीड़ है। बाबा के दर्शन करने के लिए हर कोई उत्साहित है। तो ये तस्वीरें अलग अलग जगह से हमने आपको दिखाई, जहां पर आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सावन का महीना कितना पावन है और भगवान के भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये महीना है। और यही बड़ी वजह है कि सुबह से मंदिरों में, शिवालयों में भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। अलग अलग जगह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, जहां पर बाबा के दर्शन के लिए शिव भक्त आतुर हैं और हर कोई बाबा के दर्शन करना चाहता है, उन्हें प्रणाम करना चाहता है, उनका जलाभिषेक करना चाहता है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार भक्तों की भीड़ मंदिरों में लगी हुई है। और हमारे सहयोगी भी ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमारे सहयोगी आलोक राजा जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, बागपत से खुशबू जुड़ चुकी हैं और काशी से आंचल जुड़ चुके हैं। तो अलग अलग जगह से रिपोर्टर्स भी, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, तस्वीरें दिखाएंगे। आलोक राजा जी, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, तस्वीरें दिखाइए। आप जिस मंदिर में मौजूद हैं वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ कैसे देखी जा रही है, क्योंकि आज सावन का महीना बड़ा पावन होता है और ऐसे में भगवान के दर्शन करने के लिए, शंभू के दर्शन करने के लिए हर कोई आतुर है। बिल्कुल आर्या जी, सबसे पहले ओम नमः शिवाय। और आज हर हर बोले, हर हर गंगे की गूंज किस तरीके से आज हर तरफ सुनाई दे रही है। अपने भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए लोग बड़ी संख्या में सुबह से ही पहुंचे हुए हैं और हम इस वक्त हैं राजधानी लखनऊ के सबसे प्राचीनतम मंदिर मनकामेश्वर मंदिर में, जो यहाँ पर डालीगंज में स्थित है, गोमती नदी के तट पर यहाँ पर मंदिर में हूँ। और मंदिर का जैसा कि आपने कहा, वो व्यू दिखाइए, वो तस्वीर दिखाइए, हर वो तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। नीरज, जरा वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, यहाँ पर 2 प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है उनके बारे में हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। देखिए, महिलाओं की, पुरुषों की अलग अलग लाइन लगी है और ये मंदिर में बहुत ज्यादा अंदर भीड़ कितनी ज्यादा है। लेकिन हम चाहेंगे कि एक तरफ पंकज, आप जरा कैमरे को थोड़ा सा आगे करें और पास मिल जाए। वो ये मंदिर जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये है सबसे प्राचीनतम मंदिर मनकामेश्वर मंदिर, जहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था है। और देखिए, लोगों दूर दूर तक देखिए यहाँ पर जो है वो आपको श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो पूरी तरीके से कहा जाए कि साफ तौर पर चाक चौबंद नजर आ रही है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर फूलों की दुकानें हैं, यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सुबह से ही। यहाँ पर एक तरफ देखिए गर्मा गर्म कचौड़ियां भी बन रही हैं, कई समोसे भी बन रहे हैं। ये लखनऊ का जो पुराना जो खान पान है, यानी कि हर वो तस्वीर आज मेले जैसा उत्सव कहीं ना कहीं इस मनकामेश्वर मंदिर में नजर आ रहा है। खाने पीने की दुकानें भी अपनी हैं, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ
किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर दमकल कर्मी भी पूरी तरीके से मौजूद हैं, दमकल की कई गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि मनकामेश्वर मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अपने आराध्य के दर्शन के लिए, अपने शिव के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आर्या जी बिल्कुल आलोक जी, आपका रुख करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी आंचल काशी से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, और काशी की जब बात करते हैं तो तस्वीरें और भी दिलचस्प निकल कर आती हैं। आंचल, अगर बात काशी की करें तो वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही है, क्योंकि आज सावन का महीना है और शंभू के लिए सबसे पावन महीना है, सबसे प्रिय महीना शंभू के लिए माना जाता है। ऐसे में काशी से क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं आंचल? सबसे पहले आर्या, काशीवासियों की तरफ से सावन के दूसरे सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं टीम 27 के समस्त दर्शकों को। आर्या, बता दे आज सावन का दूसरा सोमवार है और कहते हैं कि काशी में भोले बाबा कड़कड़ में विराजमान है। तो जिस तरीके से सावन में हुजूम देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं का, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो सनातनियों की एक आस्था रही है सावन को लेके, उसका भव्य नजारा काशी में देखने को मिल सकता है। आर्या, हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धालु भारी संख्या में मंदिर में पहुंचे हैं और अपने बाबा, अपने आराध्य का दर्शन व पूजन कर रहे हैं। आर्या, इसके साथ साथ जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं उसमें भोर से ही जो श्रद्धालुओं का तांता है वो शिव मंदिरों में लगना शुरू हो गया था, जहाँ पे शिव भक्त भारी संख्या में आ रहे हैं और अपने बाबा का कहीं ना कहीं रुद्राभिषेक, जल इत्यादि चढ़ा रहे हैं। जी आर्या, बिल्कुल आंचल, और भीड़ भी देखी जा रही है, श्रद्धालुओं की भीड़, हर कोई आतुर है बाबा के दर्शन करने के लिए, बाबा शंभू के दर्शन करने के लिए। काशी कहते हैं कि एक बेहद खास शहर है और ऐसे में शंभू के लिए और भी खास माना जाता है। श्रद्धालु जिस हिसाब से आंचल वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है, पंडित की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्योंकि मंदिर में भीड़ ना लगे और सबको अच्छे से दर्शन हो जाए, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई है आंचल? बिल्कुल आर्या, जिस तरीके से सावन का जो पहला सोमवार था, प्रशासन ने अपनी जो व्यवस्थाएं थी उसको चाक चौबंद कर रखी थी। चिकित्सा की व्यवस्था की बात की जाए या फिर सीसीटीवी फुटेज की व्यवस्था हो, पानी की सुविधाएं हो, ORS की सुविधाएं श्रद्धालुओं को दी जा रही थी। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पहले सावन के सोमवार के दिन CM योगी आदित्यनाथ भी दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे, जहाँ पे उन्होंने मंदिर न्यास और काशी के जो प्रशासन है उसको विशेष दिशा निर्देश दिए थे। उन्होंने निर्देश में दिया था कि श्रद्धालुओं को भी किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। जिस तरीके से विश्वनाथ धाम में भीड़ को देख के श्रद्धालुओं के लिए अनेक द्वार निकाले गए, जिसमें सिंकी द्वार थे, ललित घाट से रास्ता निकला हुआ था, जिससे श्रद्धालु बड़ी संख्या में जाके बाबा का दर्शन कर रहे थे। उसी तरीके से आज सावन का दूसरा सोमवार है, प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद नजर आ रही है और साथ साथ जो श्रद्धालुओं का एक हुजूम है उसके लिए काशी का जो दूसरा सोमवार उसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है। आज आर्या, आपको बता दें सिर्फ एक लाइन लगेगी, एक बैरिगेटिंग के जरिए जो पूरे श्रद्धालु है उसी लाइन के जरिए बाबा का दर्शन कर सकेंगे। और आर्या, आपको एक मैं और विशेष जानकारी दे दूं, कहते हैं कि काशी, जब काशी की बात आती है और भगवान शिव की बात आती है तो इसकी मान्यता और भी खास हो जाती है। सावन के जो 5 सोमवार है उसमें बाबा विश्वनाथ का जो दर्शन है, वो श्रृंगार है, वो अलग अलग किया जाएगा। आज दूसरा सावन का सोमवार है, आज बाबा का शिव पार्वती का विशेष श्रृंगार काशी विश्वनाथ धाम परिसर में किया जाना है, जिसके लिए लंबी कतारों में श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की जो जनसंख्या है वो देखी जा सकती है। जी बिल्कुल आंचल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी खुशबू लगातार हमारे साथ बनी हुई है। खुशबू, आप जिस मंदिर में मौजूद है वहां पर वहां की तस्वीरें दिखाई हैं, क्योंकि भगवान शंभू के भक्तों में कैसा उत्साह है वो तस्वीरों के जरिए आप दिखाइए। खुशबू, दरअसल आर्या, जिस मंदिर में हम मौजूद हैं, बागपत के पूरा महादेव, भीड़ इतनी है, भीड़ की वजह से नेटवर्क की थोड़ी परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मंदिर परिसर के बाहर आना पड़ा है ताकि हम आपसे लाइव जुड़ सके और यहाँ की अपडेट दे सके। फिलहाल मंदिर के अंदर भारी भीड़ है आर्या, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले आपको हमने दिखाया। महादेव का जो ये मंदिर है सनातन धर्म के में विशेष मान्यता रखता है। खास तौर पे अगर देखा जाए सावन का महीना, ये पवित्र महीना जो है सावन का, इसके मद्देनजर इस मंदिर की अपनी अलग ही विशेषता है, लोगों में आस्था है।
दूर दूर से कांवड़िए यहाँ जल चढ़ाने को आते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव जो भोले बाबा हैं, अगर प्रसन्न हो गए तो भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। ऐसे ही ये मंदिर जो है बागपत का बरौली गांव में स्थित है आर्या जी। इस मंदिर की अपनी अलग ही मान्यता है, अलग ही विशेषता है। जैसा कि भगवान परशुराम ने खुद यहाँ पे जो शिवलिंग है उसकी स्थापना खुद की थी जी। जब उन्होंने अपनी माता की का गला काट दिया था अपने पिता के कहने पे, जब सहस्त्रबाहु जो राजा सहस्त्रबाहु था, एक कजरी वन में जो परशुराम थे उनके माता पिता कजरी वन में रहते थे, उनके पास कामधेनु जो गाय थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सहस्त्रबाहु उनके पास मिलने पहुंचे, जहाँ पे जो परशुराम की माता थी उन्होंने कामधेनु गाय के दूध से उनका विशेष स्वागत किया, जिसके बाद सहस्त्रबाहु उनसे कामधेनु छीनना चाहते थे और जब उन्होंने नहीं दी गाय तो जबरदस्ती परशुराम की माता को भी उठा ले गए। जब बाद में सहस्त्रबाहु की माता सहस्त्रबाहु की जो पत्नी थी, हालांकि उन्होंने उनको छोड़ दिया था परशुराम की माता को, लेकिन बाद में परशुराम के जो पिता थे उन्होंने परशुराम को आज्ञा दिया कि वध करने का अपनी माता को, तो जिसके बाद परशुराम जी ने भगवान परशुराम जी ने अपनी माता का वध किया था। उसके बाद आत्मग्लानि और पश्चाताप की वजह से उन्होंने इसी जगह पे एक शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा अर्चना करने लगे। जिसके बाद जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होने के बाद उन्होंने एक बार फिर से परशुराम की माता को जीवित कर दिया और जीवित करने के साथ साथ जो परशुराम जी के पास परसा मौजूद है, परशु, वो उनको शिव जी ने यहीं पे वो परसा दिया, जिसके बाद सहस्त्रबाहु का उसी परसे से परशुराम ने वध किया था। तो इस जो मंदिर है इसकी अलग मान्यताएं हैं, अलग विशेषताएं हैं, सनातन धर्म में लोगों के बीच प्रचलित है। दूर दूर से पूरे देश भर से लोग आते हैं, यूपी, उत्तराखंड, बाकी भी अन्य राज्यों से लोग यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। हालांकि हम अभी आपको लोगों से बातचीत नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ा मंदिर परिसर के बाहर हैं नेटवर्क की वजह से, लेकिन इस मंदिर की जो महिमा है आर्या, लोगों की भारी भीड़ है लगातार। हालांकि प्रशासन सुचारू रूप से काम कर रहा है, पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है कि कोई भी किसी तरीके की भक्तगण जो है उनको ना तो दर्शन में कोई परेशानी हो रही है, ना तो उनको आने जाने में कोई परेशानी हो रही है। साथ ही साथ साफ सफाई की भी अगर बात करें आर्या, तो साफ सफाई की भी इस मंदिर की विशेष ध्यान दिया जा रहा है लगातार। बिल्कुल खुशबू, और इस मंदिर की मान्यता आपसे आगे भी जानेंगे क्योंकि हर मंदिर की एक अपनी खासियत है, हर मंदिर का इतिहास बड़ा पावन है। इस सावन के महीने की तरह हमारे सहयोगी दीपा श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन दीपा आपसे भी जुड़ेंगे एक ब्रेक के बाद। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे और फिर से वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और सावन का महीना बड़ा पावन है और इस पावन महीने का आज दूसरा सोमवार है और यही बड़ी वजह है कि शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगह से लगातार जुड़े हुए हैं, आलोक राजा जी जुड़े हुए हैं, खुशबू जुड़ी हुई हैं और आंचल और दीपा आपके पास आते हुए तस्वीरें वो दिखाइए, वहाँ पर जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहाँ के भक्तों में कैसा उत्साह देखा जा रहा है, कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। दीपा, वो तस्वीरें दिखाइए। देखिए, आपको बता दें कि जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार तमाम शिवालयों में सिर्फ भक्तों का तांता लगा हुआ है। में अगर बात करें राजधानी भोपाल की तो कुछ नई तस्वीरें हमारे सामने राजधानी भोपाल में भी निकाल के सामने आती हैं। इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो हम इस मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता तो लगा ही है। उससे विशेष बात यह है क्योंकि सावन माह में रुद्राभिषेक का काफी ज्यादा महत्व होता है। इस मंदिर में भगवान का रुद्राभिषेक होता हुआ नजर
आ रहा है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो विशेष पूजन अर्चन जो है वो यहाँ पर हो रही है। तमाम जो की आरती जो है इस वक्त यहाँ पर जारी है और तमाम भक्तगण जो है वो भी मौजूद है। और इसी के साथ इनकी कुछ देर बाद ही यहाँ पर रुद्राभिषेक भी शुरू होगा। विशेष महापूजा जो है सावन के अवसर पर यहाँ पर सावन माह में होती है। ऐसे में सावन के सोमवार के दिन जो है यहाँ पर और विशेष पूजा जो है वो होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो दिन भर यहाँ पर जो है अगर बात करते हैं तो शिव पुराण का जो पाठ है वो भी होता हुआ नजर आता है। तमाम यहाँ पर जो पटकाई के बच्चे हैं वो सबसे यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मौजूदगी में तमाम अगर बात करें पता है कि ऐसे हैं जो भी वो तो हो ही रही है। उसके साथ अभी अगर हम बात करें तो आरती जो है वो हो रही है। तमाम भक्तगण जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और जागरण से कहूँगी आपको दिखाएंगे। अगर बात करते हैं तो भगवान की काफी मनमोहक तस्वीर है यहाँ पर मौजूद है। तमाम महिलाएं देखिए वो भी यहाँ पर पहुंचती हैं। भगवान की भक्ति तमाम जो लोग हैं वो डूबे हुए नजर आते हैं। कुछ भक्तों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तस्वीर देखिए किस तरह से लगातार जो अगर बात करते हैं राजधानी भोपाल के तमाम शिवालयों में सुबह से ही भगवान का भक्ति जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ यदि हम बात करें तो महिलाओं का जो तांता है वो तमाम मंदिरों में लगा हुआ है। और इस मंदिर की खासियत विशेषता ये है कि लगातार सावन के सोमवार दूसरे दिन की अगर हम बात करें पूरे सावन माह में यहाँ पर जो शिव पुराण है उसका पाठ होता है। और अब से कुछ देर बाद ही यहाँ पर रुद्राभिषेक भी होगा, यानी जो अभी आरती हो रही है आरती के बाद यहाँ पर शिवाभिषेक भी होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल दीपा, और जिस हिसाब से आपने बताया कि महिलाओं की एक बड़ी संख्या मंदिर में देखी जा रही है, आरती पूजा करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन दीपा, जब आज के दिन बड़ा खास होता है क्योंकि सावन का महीना है और ये सावन महीना भगवान शंभू के लिए बेहद खास है, बेहद प्रिय है। लेकिन जब सावन सोमवार की बात आती है तो और भी खास श्रद्धालुओं के लिए भी हो जाता है। और ऐसे में लगातार अलग अलग मंदिरों में भारी भीड़ पहुंच रही है। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं दीपा? देखिए अगर बात करते हैं भोपाल के सबसे विशेष मंदिरों की तो इसमें दो नाम सामने आते हैं, बड़वाले महादेव और साथ भूतपुर मंदिर। इन दोनों ही जगहों पर प्रशासन के द्वारा सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन भोपाल में कावड़ जो कावड़ है वो काफी ज्यादा निकलते हैं तो उनके लिए काफी विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। तमाम सड़कों की सफाई कराई जाती है। प्रशासन का जो मामला है सभी जगहों पर तैनात रहता है, प्रयास किया जाता है कि खासतौर पर कावड़ियों को किसी तरह कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े, जिस तरह की अव्यवस्था ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल दीपा, आपके पास वापस आएंगे। लेकिन हमारे सहयोगी आलोक जी लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, आपके चेहरे पे भी अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है, जैसे श्रद्धालुओं के देखने को मिल रहा है। आज सावन का महीना है और उसका दूसरा सोमवार है। आप जिस मंदिर में खड़े हैं भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही, श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, क्या महसूस कर पा रहे हैं? क्योंकि आप भी लगातार सुबह से ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो सारी तस्वीरें टीवी 27 न्यूज़ के जरिए से दर्शकों को दिखा रहे हैं। आलोक जी, हर वो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं जिसमें जोश है, जिसमें उमंग है, जिसमें उत्साह है, जिसमें श्रद्धा है। और आज मैं सबसे प्राचीनतम मंदिर राजधानी लखनऊ के गोमती के तट पर स्थित है मनकामेश्वर मंदिर, डालीगंज इलाका है जहां पर पुराने लखनऊ में ये मंदिर स्थित है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं यहाँ पर। प्रशासनिक व्यवस्था मैंने आपको बताई ही, लेकिन आज वो हर तस्वीर, आज वो एक मेले का रूप कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। कहीं फूल वाले नजर आ रहे हैं, कहीं हर तरफ वो नजर आ रहा है। और अब मैं चाहूंगा नीरज जरा वो तस्वीर भी दिखाएं जरा यहाँ पर। देखिए अब देखिए नाग देवता के दर्शन भी आज आप कर लीजिए, जरा जूम करके दिखाइए भैया, जरा ये दिखाओ, ये काटे अटेगा तो नहीं, जरा देखो इधर जरा दिखाओ, जरा इनका मुंह इधर करो नाग महाराज का। ये देखो ये आ रहा है, ये देखिए अब ये देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर अब नाग देवता तो दर्शन। भैया ये काटते तो नहीं, ये बताओ। और यहाँ पे अब तुम कब से आए हो, कहाँ से आए हो? और कितना कमा लेते हो? जी,
तो दीपा, यहाँ पर आपने देखा दीपा भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और साथ ही साथ खुशबू और आंचल को भी मैं सुनता नजर आ रहा था आर्या। लेकिन हर वो तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे। देखिए आज अंदर तो लोग श्रद्धा, भक्ति और भावना का अपार संगम देखा ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर चाहे वो फूल की दुकानें हो, यहाँ पर छोटे छोटे जो पहले से इन लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर खाने पीने की भी व्यवस्था है। देखिए जहाँ पर जो लोग दूर दूर से आते हैं उनके लिए देखिए पकौड़ियाँ भी हैं, ब्रेड रोल भी हैं और पकौड़ियाँ भी हैं। हालांकि अब आर्या, हो सकता है उस स्टूडियो में आप हैं, मैं फील्ड में हूँ, हो सकता है आपका भी कहीं ना कहीं खाने का इसका मन कर रहा हो, लेकिन अगर आपको इसका खाने का मन कर रहा है तो आपको इसको राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर इलाके में आना पड़ेगा आर्या। जी बिल्कुल आलोक जी, और आपने ऐसी तस्वीरें दिखाई तो जाहिर सी बात है मन में पानी आ गया है, मुंह में पानी आ गया है। आएंगे लखनऊ, लेकिन हमारी सहयोगी खुशबू भी लगातार बनी हुई है। खुशबू, जिस मंदिर की आप बात कर रही थी उसकी बेहद खास कहानी है, उसका इतिहास बड़ा पावन है। वहाँ की तस्वीरें क्या कुछ निकल कर आ रही है, वहाँ पर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आपने जैसे बताया था कि दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ पर अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु आते हैं, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से और मंदिर के जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां खुशबू की गई हैं? जी आर्या, बिल्कुल लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं, सड़कों पे घूमते हुए दिख रहे हैं। मंदिर के अंदर भी सैकड़ों की संख्या में मौजूद हैं श्रद्धालु, लगातार दर्शन कर रहे हैं। इतनी भारी भीड़ के बावजूद जो प्रशासन की व्यवस्था है बिल्कुल चाक चौबंद है, कहीं भी किसी तरीके की दुर्व्यवस्था नहीं है। लगातार सुचारू रूप से लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं मंदिर में भोले बाबा की। और इस जो ये मंदिर है, कांवड़ियों में विशेष मान्यता है इस मंदिर में कि लोग, ऐसी मान्यता है कई लोग अपने माता पिता को भी कांवड़ में बिठा के इस मंदिर में लेके आते हैं दर्शन के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था आर्या, इस मंदिर की मान्यता परशुराम जी से जुड़ी हुई है। भगवान परशुराम ने अपनी माता की के लिए ही बिल्कुल खुशबू, और इस मंदिर के जो इतिहास है बड़ा पावन है। लेकिन दीपा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। दीपा, जिस मंदिर से आप जुड़े हुए हो वहां की तस्वीरें क्या कुछ निकल कर आ रही है, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ जाहिर सी बात है हर मंदिर में देखी जा रही है। सुरक्षा की बात अगर दीपा की जाए तो प्रशासन की क्या तैयारियां हैं, मंदिर समिति की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं दीपा? देखिए पहले तो मैं आपको भगवान की आप देखिए तमाम तैयारी बाद यहाँ पर, क्योंकि रुद्राभिषेक होना है, महिलाओं से भी मैं बातचीत करती हूँ कि हमें देखने को मिल रहा है कि तमाम महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। सावन माह में क्योंकि अगर बात करते हैं शिव जी की पूजा की विशेष महत्व जो है वो माना जाता है, और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूजन अर्चन जो है वो किया जा रहा है। जिस तरह से मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर बात करते हैं तो आपसे कुछ देर बाद ही यहाँ पर रुद्राभिषेक भी होगा। उसके पहले तमाम महिलाएं जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं, बातचीत करने का प्रयास जो है वो करते हैं। तमाम महिलाओं से भी जानेंगे कि आखिर क्या कुछ महत्व है और किस तरह से सावन माह में वो हैं। इससे पहले बातचीत करते हैं कुछ यहाँ पर। बिल्कुल दीपा, आपने वो सारी तस्वीरें दिखाई है, भक्तों की तस्वीरें दिखाई हैं, लेकिन हमारी सहयोगी आंचल हमारे साथ काशी से बनी हुई है। काशी, आंचल, जब काशी की बात आती है तो सबके मन में एक अलग सी तस्वीर निकल कर आती है, क्योंकि वहां पर काफी कुछ काम किया गया है। और ऐसे में काशी की अगर अलग अलग मंदिरों की बात करें तो क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं प्रशासन की तरफ से, मंदिर के जो समिति है उनकी तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं आंचल? बिल्कुल आर्या, अगर काशी की बात की जाए तो सावन का जो दिन है उसको लेकर काशी में एक विशेष महत्व माना गया है। काशी विश्वनाथ धाम परिसर की बात करें या फिर काशी विश्वनाथ धाम परिसर के अलावा जो भी तमाम मंदिरें हैं भगवान शिव के बनारस में, उसकी अपनी एक अलग महत्ता है। अगर हम बात करें महामृत्युंजय मंदिर की तो वहाँ पे बताया जाता है हमारे पुराणों में कि अगर वहाँ पे कोई भी भक्त या श्रद्धालु महामृत्युंजय पाठ करता है तो वो अपनी अकाल मृत्यु से दूर हो जाता है। उसके बाद चंदौली और बनारस के जो जिले का आखिरी छोर है वहाँ पे एक और प्रसिद्ध मंदिर। बिल्कुल आंचल, हर मंदिर का एक अपना इतिहास है, बड़ा पावन इतिहास है, क्योंकि कहते हैं सावन का महीना है। हमने अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखाई, टीवी 27 न्यूज के जो सहयोगी हैं वो लगातार अलग अलग जगह से बने हुए थे। खुशबू हमारे साथ थी, आलोक राजा जी लगातार हमारे साथ सुबह से बने हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम वो तस्वीरें दिखाने के लिए, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखाने के लिए। और सावन का महीना बड़ा पावन होता है भगवान शंभू के लिए भी और उनके श्रद्धालुओं के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।